राजस्थान विधानसभा चुनाव महज कुछ महीने और बाकी। प्रदेश की सियासत में सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लगातार घोषणाएं करने के अलावा आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में भरतपुर संभाग की महत्वपूर्ण भूमिका हो। वर्तमान में भरतपुर संभाग में कुल 7 सीटें हैं। यही वजह है कि दोनों सियासी जमानतों का जो फोकस है वो पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग। पिछले विधानसभा चुनाव में भरतपुर की सभी सीटों पर जीत के बाद ही कांग्रेस प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने में कामयाब रही। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भरतपुर संभाग में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इस बार बीजेपी के स्थानीय नेताओं के अलावा केंद्रीय नेतृत्व की भी नजर भरतपुर संभाग पर है। बीजेपी भरतपुर संभाग से जीत दर्ज कर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का आगाज कर चुकी। वहीं सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस भी 2018 की कामयाबी को दोहराने के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। यही वजह है कि सीएम गहलोत बीते 6 महीने में 6 बार भरतपुर का दौरा कर चुकी हैं। बीजेपी के बड़े नेता लगातार भरतपुर का दौरा कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेता भरतपुर संभाग का दौरा कर चुके हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरे राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। भरतपुर संभाग के सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी से बीजेपी ने बीते 2 सितंबर से परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की। भरतपुर जिले में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा 6 सितंबर को शाम लगभग 6 बजे भरतपुर पहुंचेगी, जहां आम सभा का आयोजन किया जाएगा। आम सभा के बाद परिवर्तन यात्रा में शामिल लोग भरतपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अगले दिन यानी कि 7 सितंबर को परिवर्तन संकल्प यात्रा कुम्हेर डिंग विधानसभा गुजरते हुए मेवात पहुंचेगी। फिर मेवात से होते हुए ये यात्रा कामा और नगर पहुंचेगी। परिवर्तन संकल्प यात्रा में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जनता से रूबरू होंगे। बीजेपी के संकल्प यात्रा के दौरान ही 7 सितंबर को सीएम अशोक गहलोत भरतपुर संभाग के पहाड़ी में जनसभा को संबोधित भी करने पहुंचेंगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 7 सितंबर को भरतपुर संभाग में डिंग जिले के पहाड़ी कस्बे के अमरुका में जनसभा को संबोधित करेंगे। कामा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक जायदा खान की स्थिति को मजबूत करने की नीयत से सीएम अशोक गहलोत की यह जनसभा आयोजित की जा रही है। 7 सितंबर को मेवात में बीजेपी संकल्प यात्रा पहुंचेगी तो दूसरी सीएम गहलोत जनसभा करेंगे। इसका फायदा किसको मिलेगा ये चुनाव परिणामों के बाद ही साफ हो सकता है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियां अब काफी ज्यादा जागरूक हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सीएम अशोक गहलोत अपनी सत्ता को कायम रखने की तमाम कोशिशों में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी जिसके हाथ से राजस्थान की सत्ता छिन गई थी उसको वापस से हासिल करने के लिए तमाम कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि बीजेपी परिवर्तन यात्रा राजस्थान में बीजेपी ने निकाला है, जिसको लेकर के अब जो अशोक गहलोत है यानी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो काफी ज्यादा और भी अपने तैयारियों पर, अपने नीतियों पर जोर देने लगे।